तो आज क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, हमको लग रहा है लेक्चर नंबर में कोई गड़बड़ है, पक्का ना? अगर कोई गड़बड़ी होगा लेक्चर नंबर बोलने में फिर तुम ही लोगों को, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 9 में क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे 7-8 जो कि नीट में पूछ रखा है। उसके बाद इस टॉपिक को किए थे जिसमें हमारा कुछ हो भी गया था, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, एसटीआई के बारे में पढ़े थे, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, गुड मॉर्निंग। अब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, एसटीडी भी बोलते हैं, ठीक है, या क्या बोलते हैं, वीडी। इसका फुल फॉर्म बताओ, वेनरल डिजीज, ठीक है। तो इसको 3 नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसके बारे में क्या किए थे, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको एसटीआई को कॉज करता है, ठीक है। तो जैसे बैक्टीरिया हो गया, या वायरस हो गया, या प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारे डिजीज का नाम भी लिखवाए थे। अब बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो कि नॉर्मली अगर मान लो किसी को हो गया तो क्या होता है, वो क्यूरेबल है, मतलब उसका इलाज है। लेकिन 3 ऐसे डिजीज होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर मान लो किसी इंसान को हो गया तो वो क्या है, बस दवाई से उसके थोड़ा सा लाइफ टाइम को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन क्या है, उसके जीवन में अब मौत पक्का है, ठीक है, अगर हो गया तो ऐसे कौन से डिजीज थे जिसको याद रखने के लिए क्या बताए थे, H3, ठीक है। क्या था, हेपेटाइटिस बी, उसके बाद HIV, ठीक है। तो ये 3 जो डिजीज है क्या होता है, क्यूरेबल नहीं होता है। अब आगे इसके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता क्या है, ठीक है, इसका वो हो गया। कौन से 2 अलग नाम है जिससे और इसको क्या होता है, बोला जाता है, ठीक है। जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, वेनरल डिजीज हो गया, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इसका ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें से बताए थे जोनोरिया एंड सिफिलिस, और यहाँ पे क्लेमाइडियसिस, ये क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है, ये है प्रोटोजुअन डिजीज। बाकी जो हो गया ये कैसा होता है, वायरल डिजीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो HIV होता है, ठीक है, HIV जो वायरस है, ये किसको कॉज करता है, एड्स को, ठीक है। अब एड्स होता क्या है, क्या कैसे हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन उसको चेंज करता है, ठीक है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में कहाँ पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, एड्स के में क्या है, बहुत डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे खैर ये समझ लो, ये क्या, HIV लीडिंग टू एड्स इज द मोस्ट डेंजरस STI, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डेंजरस है वो क्या होता है, एड्स हो गया, ठीक है। एड्स किससे कॉज होता है, HIV। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो ये क्या है, HIV हो गया जो कि किसको कॉज करता है, एड्स को कॉज करता है। ये क्या है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, जिसके बारे में कहाँ पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 हो गया, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस किए थे कि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि क्या होते हैं, क्यूरेबल होते हैं। 3 ऐसे डिजीज है जो कि क्या है, इनक्यूरेबल, मतलब इसका कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। ये आकर गया कहाँ, मतलब कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, जब मन है तब आता है, आके भी गायब हो गया। अब क्या है, एसटीआई ट्रांसमिशन, और इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ट्रांसमिट कैसे होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ठीक है। एक पर्सन से क्या होगा, दूसरे पर्सन में ये फैलता है। कहाँ, इतना लेट क्यों आते हो, टाइम नहीं पता था? कल से अगर इतना लेट आए, ठीक है, किसी को भी क्लास में घुसने नहीं देंगे। ये क्या बताई, 11 बजे? और कोमल क्यों नहीं आई, कोमल क्यों नहीं आई, क्यों? ये क्लास ले लेते, ठीक है। तो अब क्या है, ट्रांसमिशन मेथड में है सेक्सुअल इंटरकोर्स। कौन बोला है 11 बजे आना? बैठो जल्दी।
अब क्या है, ये फैलता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सबसे पहले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ठीक है, क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बैग खोलो और शांत हो, इधर ध्यान दे लो, ठीक है, कल से लेट नहीं होना है। या शेयरिंग इंजेक्शन निडल्स, ठीक है, कि मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको क्या किए, इंजेक्शन उसमें उसके बॉडी में यूज किए, ठीक है, कुछ इंजेक्ट करने के लिए दवाई, फिर वही इंजेक्शन दूसरे पर्सन में यूज करेंगे तो क्या होता है, उस पर्सन से वो डिजीज क्या होगा, दूसरे पर्सन में फैल जाएगा। या तो कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जैसे ऑपरेशन वगैरह करने के लिए करते हैं ना, वो सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, अगर मान लो कोई मदर है, वो कैसी है, उसमें कोई इन्फेक्शन फैल गया है तो वो बच्चे में क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को होता है ना कि खून चढ़ाना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसमें खून का जरूरी होता है, तो कोई अगर हंस खाए रहे हो, एक तो लेट से आए हो, कल भी नहीं आए थे क्या तुमको, ठीक है। तो क्या होता है, अब इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, इधर थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, मान लो किसी को कोई जरूरी हो गया, कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसको क्या होता है, ब्लड चाहिए होता है, तो बहुत सारा उससे पहले क्या होता है, उस पे जांच लिया जाता है कि अच्छा इसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, ऐसा ना हो कि उसको जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, खून तो दे रहे हैं, लेकिन खून के साथ साथ उसमें क्या करें, एक बीमारी भी चढ़ा रहे हैं कि लिए लीजिए भैया आप एड्स लीजिए, ठीक है, ये लीजिए आप हेपेटाइटिस बी लीजिए, ठीक है। भले उससे तो बच जाएगा, लेकिन क्या होगा, उस बीमारी से एक दिन अंत हो जाएगा उसके जीवन का, ठीक है। तो ये सब नहीं करना, ये नहीं लिखना। अब क्या होता है, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, यूजुअली माइनर जेनाइटल, यूजुअली इन, ये जो भी सिम्टम्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, यूजुअली माइनर इन जेनाइटल रीजन, ठीक है। अभी क्या होता है, इसका जो भी सिम्टम्स हो गया, ये बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, ठीक है, ये क्या होगा, माइनर है, नॉर्मली जैसे क्या होता है, हेल्दी फीमेल में कभी कभी जो हो जाता है वो क्या होगा, इसमें भी होता है, जो डिजीज है ना उसमें भी क्या होगा, लगभग सेम ही होता है। जैसे क्या है, ईचिंग हो गया, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन कहाँ, जेनाइटल रीजन में, और दूसरा क्या हो गया, स्वेलिंग हो गया। तो ये सब क्या होता है, कभी नॉर्मल कंडीशन में भी ये सब सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, और इस वजह से क्या लगता है कि ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इन्फेक्टेड फीमेल्स आर ऑफ्टेन एसिम्प्टोमेटिक, इसके बारे में बताए थे कि बहुत लंबे समय तक क्या होता है, कोई डिजीज हो गया, कुछ सिम्टम्स ही नहीं दिखता है, और जब सिम्टम्स नहीं दिखेगा तो क्या पता चलेगा कि कौन सा बीमारी है, ठीक है। तो ये सब डिस्कस किए थे कल। अब क्या होता है, मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे है क्या, द डेंजर ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। अब क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस झेलना पड़ सकता है, ठीक है। कोई भी बीमारी हो गया, आप उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, एक समय के बाद क्या करेगा, तुम्हारा वो बॉडी को, या तो बॉडी को अफेक्ट करेगा, एक समय बाद तुम ही नहीं बचोगे। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है कि तो क्या करेगा, उसको डिजीज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो क्या हमारे लिए कैसे ये डेंजरस हो सकता है एसटीआई, अगर हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम 3 के बारे में पढ़े जो कि क्यूरेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसका इलाज है, ठीक है। और क्या होता है, जब शुरू शुरू में कोई डिजीज हुआ है तो उसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा क्या होगा, फिर उसका इलाज इम्पॉसिबल होता जाता है, ठीक है। तो क्यों इग्नोर, सबसे पहले तो क्या है, एब्सेंस ऑफ अर्ली सिम्टम्स, इग्नोर करने का दो ही कारण होता है यहाँ पे, एसटीआई में इग्नोर करने का दो ही, जैसे मान लो तुमको कोई बॉडी में अफेक्ट, तुम्हारे जैसे लीवर में कुछ हो गया, या किडनी में कुछ हो गया, ठीक है, या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इग्नोर नहीं करता है, नॉर्मली अब दवा ले रहे हैं, नहीं ठीक होता है तो जा करके कहाँ दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन जो भी तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, इसमें इग्नोरेंस का दो ही कारण है। सबसे पहला क्या होता है, सिम्टम्स ही नहीं दिखता है, पता ही नहीं चलता है कि चलो हमको एसटीआई भी हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सोशल स्टिग्मा ऑफ एसटीआई, जैसे कि मान लो किसी को बताएंगे, नॉर्मली तुम्हारा अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक से या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, किसको तो कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता है, करता है शेयर, नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे,
बोलते हैं कि अच्छा इसको ये है, लोग क्या कहेंगे, इस वजह से जो एसटीआई हो गया, सबसे पहले उसका सिम्टम्स ही नहीं दिखता है। अगर मान लो किसी को पता भी चल गया तो ये नहीं बताएगा कि क्या है, हमको कोई एसटीआई हुआ हुआ है, मतलब कोई सेक्सुअली वेनरल डिजीज है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, कोई किसी को नहीं बताता है। तो इसको इग्नोर करने का दो ही है, एक तो क्या होगा, कुछ सिम्टम्स ही नहीं दिखता है, और दूसरा क्या है, सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, जो कलंक, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे कि इसको क्या हुआ है, एसटीआई हुआ है, ठीक है ये। तो इस वजह से क्या करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। तो इसका क्या कारण हो गया, दो कारण हो गया। अब क्या होगा, ये जो दोनों कारण है, डिटर इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम टाइमली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ये जो दोनों कारण है उसको क्या करता है, रोकता है। किस वजह से, अगर मान लो किसी को हो भी गया तो वो किसी डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाएगा, ठीक है, किसी को बताएगा नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, जब डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो एक समय के बाद क्या करेगा, उसके बॉडी को अफेक्ट ही करेगा। डिटर का मतलब क्या होता है, रोकना। ये जो दोनों रीजन है, ये क्या करता है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को रोकता है। क्यों, टाइमली डिटेक्शन में जब सिम्टम्स ही नहीं पता चलेगा तो क्या कर पाएगा, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और जब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं, मान लो किसी को पता भी चल गया, अब लोग क्या कहेंगे, किस डॉक्टर के पास जाएंगे, इस वजह से क्या होता है, अगर नहीं जाएंगे, किसी को बताएंगे, इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका क्या दोनों कारण है, एब्सेंस ऑफ अर्ली सिम्टम्स, या दूसरा क्या होगा, सोशल स्टिग्मा ऑफ एसटीआई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर जैसे जैसे समय बीतेगा, ये क्या होता है, सीवियर लेट स्टेज कॉम्प्लिकेशंस, जैसे अब इस सबको क्या है, नंबरिंग करके लिखना है। ये हो गया पहला, दूसरा, इसको ऐसे नंबरिंग दे करके लिखना है, पहले उसको लिखना है फिर इसको ऐसे, ठीक है। तो अगर मान लो कि सिम्टम्स ही नहीं दिखा, या किसी को पता भी चल गया, वो डॉक्टर के पास नहीं गया, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेगा, ठीक है, क्या क्या उसको कॉम्प्लिकेशंस ऐसे है जो कि क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। जैसे कि पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, पेल्विक रीजन में क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन का होगा ना, जिसको क्या बोलते हैं, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। जैसे इन्फ्लेमेटरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, एबॉर्शन या स्टिल बर्थ। जैसे होता है ना, समय से पहले कोई बच्चे का इमेच्योर क्या हो जाना, जैसे 3 महीने का हुआ या 2 महीने का हुआ, किसी का क्या होता है, अपने आप ही एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं या स्टिल बर्थ बोलते हैं, ठीक है। समय से पहले ही क्या होता है, इमेच्योर ही उसका मौत हो जाता है, ठीक है। तो ये सब किसके कारण हो सकता है, ये एसटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी को एसटीआई हुआ है तभी एबॉर्शन हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। ये क्या होता है, एसटीआई भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बच्चे किसी के 2 महीने का हो गया या 3 महीने का हो गया, उसमें क्या होता है, पूरे 9 महीने वो नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में भी हो सकता है, और उसका और भी कारण होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एसटीआई ही होता है। दूसरा क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जैसे मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, होता है। अब क्या होता है, उसको इम्प्लांट कहाँ होना होता है, इम्प्लांट उसको होना होता है यूट्रस में। अब क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ है, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एग बना, यहाँ से ट्रांसफर, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म आकर के इसको फर्टिलाइज भी करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट का क्या होता है, सेल डिवीजन होता जाता होता जाता। अब इसको इम्प्लांट यहाँ करना था यूट्रस में जा करके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाएगा। अब वहीं पे क्या करता है, सेल डिवाइड भी करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, सेल डिवाइड कर करके यहाँ पे तो क्या है,
जो यहाँ पे जो जगह है वो क्या है, लिमिटेड है। या तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन यहीं पे हो जाएगा। अब ये बच्चा कभी पूरा डेवलप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, ये सेल डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब टूट जाता है। ठीक है, तो यूटेरस के अलावा अगर कहीं पे भी क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, और क्या कॉज करता है, इनफर्टिलिटी को कॉज करता है, या कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो भी एसटीआई है जो कि क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैंसर को कॉज करता है, किसी घाव को हो जाना। ठीक है, या वहां पे क्या करता है, बहुत सारे जो सेल हो गया डिवाइड कर करके क्या करता है, गुच्छा बना लेता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जो कि क्या करेगा, कैंसर को कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, द डेंजरस ऑफ इग्नोरेंस क्या है, सबसे पहले इसको इग्नोर करने का दो ही रीजन होता है। एक तो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स, दूसरा क्या है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अगर किसी को पता भी चल गया तो क्या होता है, जा करके किसी से बात नहीं करते, जा करके किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो दोनों रीजन है इसको रोकता है। अब सीवियर लेट स्टेज कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसको क्या क्या झेलना पड़ सकता है, तो जैसे पीआईडी हो गया, एबॉर्शन हो गया। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, अब चलो मान लो क्या किए, एसटीआई को पढ़ लिए, पानी किसके पास है? ये किसका बॉटल था पानी का, लेके जाना। अब 12th वालों का पानी पीते पीते मन भर गया, कह रही ओके अब नहीं देंगे, नहीं दोगी? तो आज 11 देखिए, नया बॉटल है, कलर भी अच्छा है। क्या? हाँ, तो तुम कहाँ थे, नेपाल घूम लिए? हम्म, और बाकी जो भी तुम्हारा वो हुआ है अभी, उतना किए कि नहीं किए, सीधे क्लास में पधार दिए? वाह, गुड। अब क्या है, जैसे मान लो किसी डिजीज के बारे में भी पढ़ लिए, कि वो होता कैसे है, क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिए। अब क्या है, चलो मान लो डिजीज के बारे में पढ़ भी लिए, समझ भी लिए, सबसे मेन क्या है कि वो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे यही ना कि मान लो आप किसी डिजीज के बारे में समझ लिए कि क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ये समझ लो कि उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस है जो कि लिया जाए तो वो क्या होगा, डिजीज होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि ठंड का मौसम है, तो क्या है, तुमको ये पता है कि कुछ ठंडा नहीं लेना है शाम को। ठीक है, ये नहीं खाना, इस वजह से क्या होगा, सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, तो ये तो पता है ना कम से कम उसका प्रिवेंशन क्या है। जैसे तुमको कोई डिजीज हो गया तो इसमें ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हो गया, इसका प्रिवेंशन हो गया। नहीं तो क्या होगा, और कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पे है क्या, एसटीआई को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, इसका 3 गोल्डन रूल, उसको तो समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले एसटीआई होने का जो चांस होता है किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है, 15 से लेकर के 24 ईयर के जो भी होते हैं लोग उनमें। क्यों? अब ये जो लोग हैं इनको क्या है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में नहीं पता, उससे रिलेटेड क्या क्या डिजीज होते हैं उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, अभी ये जो 15 साल के लोग हैं, अभी क्या है, नया नया बड़े हुए रहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं पता, कैसे उसका बॉडी काम करता है उसके बारे में नहीं पता, किसी डिजीज के बारे में नहीं पता। अगर मान लो कुछ गलती हो भी गया तो क्या है, किसी को जा करके बता नहीं सकता। इस वजह से क्या होता है, इस एज ग्रुप में एसटीआई होने का चांस क्या होता है, ऐसा नहीं है कि 24 साल के बाद के जो लोग हैं उनको नहीं होगा, लेकिन इस एज ग्रुप में क्या होता है, चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नो रीजन टू पैनिक। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिजीज है, 3 ही डिजीज के बारे में बताएं जो कि क्या है,
जिसको क्यूरेबल नहीं है, जिसका इलाज नहीं है। ऐसे बहुत सारे डिजीज है जिसका क्या होता है, इलाज होता है, क्योंकि क्या है, सबका प्रिवेंशन पॉसिबल है। ठीक है, मान लो चलो डिजीज हो गया तो वो तो बात की बात है, लेकिन क्या किया जाता है, एसटीआई को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। अब उसके लिए क्या क्या रूल है, सबसे पहले जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताए थे, तो एक ऐसा मेथड जो कि क्या करता है, एसटीआई को भी प्रिवेंट करता है, वो क्या था, हाँ, बैरियर मेथड में भी क्या था, दो था। ठीक है, एक तो क्या होता है, रियूजेबल होता है, दूसरा रियूजेबल नहीं होता है। ठीक है, तो रियूजेबल नहीं होता है जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आता है, जिसका नाम क्या था, कॉन्डोम। ठीक है, तो कॉन्डोम क्या करता है, एसटीआई को भी प्रिवेंट करता है, वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेथड तो है ही। ठीक है, वो क्या करेगा, कंसीव तो नहीं होने देगा, लेकिन उसके साथ क्या करता है, एसटीआई को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, ऐसा दूसरा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जो कि क्या कर सके, एसटीआई को भी प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें वही वो भी लिखा गया है, तीन जो है तुम्हारा गोल्डन रूल जो यहाँ पे बोला गया है, उसमें से जैसे यहाँ पे देख सकते हो किसका, कॉन्डोम का यूज करने से भी क्या होता है, एसटीआई नहीं फैलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखेंगे, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। ठीक है, अब आप जिसको जानते नहीं हो कि उसके अंदर क्या बॉडी फिजियोलॉजी है, कौन सा उसको डिजीज है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका क्या है, उसको कोई एसटीआई हो रखा है, फिर उससे क्या करेगा, दूसरे में फैलेगा। ठीक है, होगा कि नहीं, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर। ठीक है, मल्टीपल क्या होगा, एक से दूसरे में फैलेगा, दूसरे से तीसरे में फैलेगा, तो ऐसे क्या होता है, ये साइकिल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। ठीक है, तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग द कोइटस। ठीक है, जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो ये क्या करता है, एसटीआई को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जैसे वहां पे जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उसके नीचे ये बताया भी गया था कि किसको प्रिवेंट करता है, एसटीआई को भी प्रिवेंट करता है। तीसरा क्या है, इन केस ऑफ डाउट गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ठीक है, अगर किसी को डाउट है कि उसको क्या हो गया है, एसटीआई हो गया है, तो ऐसे उसको छुपाना नहीं है, कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, तो क्या, इन केस डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, अगर मान लो किसी को हो भी गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तीन ही ऐसा डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट, अगर वो भी तीनों, ऐसा नहीं है कि घर में ही बैठना है, ये सोच लेना आप तो भगवान जी हमको बुला रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि क्या करता है, लाइफ टाइम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो कोई भी डिजीज हो, ऐसा नहीं है सिर्फ एसटीआई, तुमको कोई भी बीमारी हो बॉडी में, तो ऐसा नहीं है कोई भी नीला हरा पीला गोली ला करके खुद खा लिए। ठीक है, सबसे पहले किससे मिलना होता है, डॉक्टर से मिलना होता है। ठीक है, तो ये डिजीज हो गया या बॉडी में कुछ भी हो गया, क्योंकि डॉक्टर क्या है, इतना पढ़ाई किए, उनके बॉडी को पूरा फिजियोलॉजी पता होता है, उस बेसिस पे दवाई देंगे। ठीक है, तो कोई भी डिजीज हो गया, एसटीआई हो गया, या बॉडी में कोई भी डिजीज हो गया, सबसे पहले किससे मिलना होता है, डॉक्टर से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब ये टॉपिक खत्म होता है। दूसरा क्या है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, मतलब जो बांझपन होता है ना, उसको समझेंगे। ठीक है, और जो कभी किसी को बांझ बोला जाता है, किसको बोला जाता है, सिर्फ फीमेल को बोला जाता है। ठीक है, शेयर कर रहे हो कि नहीं तुम लोग, पूरा हो गया, याद कर रहे हैं कि नहीं, हम्म, पक्का, झूठ मत बोलो रवि तुम, पक्का सुन ले, नहीं सुनाया तो फेयर थोड़ी करना, याद भी करना है। अब क्या है, दूसरा इनफर्टिलिटी के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरा इसका कॉज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अभी क्या पढ़ रहे थे, एसटीआई, तो इनफर्टिलिटी का एक कारण तो क्या हो सकता है, एसटीआई हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। अब दूसरा क्या है, बहुत सारे, सिर्फ एसटीआई ही नहीं, बहुत सारे, जैसे क्यों बोला जाता है फीमेल को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अभी कभी बताए भी होंगे, अभी भी बताएंगे। ठीक है, कि जो फीमेल है ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे कुछ अनयूजुअल मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, कोई भी दवाई नहीं ले लेना चाहिए, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी को कॉज करता है। ये मेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, एज कंपेयर टू मेल ये ज्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे को 9 महीना रहना होता है, ठीक है? मेल में तो सिर्फ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? बाकी का जो प्रोसेस होता है किस में होता है, फीमेल में होता है, जो भी बच्चा का डेवलपमेंट। तो इनफर्टिलिटी एज कंपेयर टू मेल क्या होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल में ही होता है, ये मेल में भी होता है, ठीक है? तो अभी उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले इन फर्टिलिटी होता क्या है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। अब कोहैबिटेशन क्या होता है, मान लो जो कपल है, दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों बहुत सालों से साथ रह रहे हैं, ठीक है? और सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेक्सुअली भी क्या है, दोनों एक्टिव है, फिर भी क्या कर रहे हैं, जो फीमेल है बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है? या मेल में क्या हो गया, मेल में भी इनफर्टिलिटी है, इस सबको क्या बोलते हैं, इस सबको बोल देंगे इनफर्टिलिटी, ठीक है? तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, ठीक है? वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, उसको बच्चा चाहिए, जो फीमेल है उसको कंसीव करना है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है? कोहैबिटेशन का मतलब समझ में आ रहा है, कोई कपल है बहुत सालों से साथ रह रहा है और दोनों क्या है, सेक्सुअली एक्टिव भी है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं, कोहैबिटेशन, ठीक है? ऐसे वर्ड को क्या करना है, पेंसिल से लिख लेना है, ठीक है? नहीं तो बाद में क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड दिया गया है तो तुमको समझने के लिए दिया गया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमको पढ़ के बोल दे, ठीक है? तो जो भी वर्ड नहीं समझ में आए वहां पे पेंसिल से कॉपी में लिख लेना है, ठीक है? क्योंकि जो भी यहाँ पे टॉपिक हो गया या कोई वर्ड हो गया, तुमको समझाने के लिए ही दिया गया है। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, ठीक है? फॉर अराउंड 2 years। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया, ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई 1 महीने से कंसीव नहीं कर पा रही, 2 महीने से कंसीव नहीं कर पा रही, 3 महीने से कंसीव नहीं कर, ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्या है, वो इनफर्टाइल है, ठीक है? या कोई मेल है कि जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, या कोई और भी उसका बॉडी फिजियोलॉजी खराब हो सकता है, तो उसको इनफर्टाइल नहीं बोलेंगे। कितने सालों के लिए, लगभग 2 सालों के लिए क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल, ठीक है? अब इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका कॉज क्या हो सकता है, इसका फिजिकल कारण क्या हो सकता है? जैसे मान लो उसका जो बॉडी है, जैसे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें भी क्या है, कोई खराबी हो गया, ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल, ठीक है? अब दूसरा क्या हो सकता है, कोजेनाइटल, मतलब उसको जन्म से ही या तो मेल हो गया या फीमेल हो गया, उसको क्या है, कोई बीमारी हो गया, उसको क्या बोलेंगे, कोजेनाइटल, ठीक है? मान लो कोई बच्चा जन्म लिया, तभी से उसको क्या है, बीमारी है, उसको कोई बीमारी है, उस बीमारी को क्या बोलेंगे, कोजेनाइटल। या मान लो कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी में कोई डिजीज है, ठीक है? ये सब क्या कारण हो सकता है, किसका, इनफर्टिलिटी का। कोई ड्रग्स ड्रग्स ले रहा है, ठीक है? इस वजह से क्या होगा, जैसे ड्रग्स में कोई भी मेडिसिन वगैरह हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं लेना चाहिए, तो वो क्या करता है, ऐसे कुछ अनयूजुअल सा ड्रग भी क्या करेगा, इनफर्टिलिटी को कॉज करता है, ठीक है? अब क्या है, इम्यूनोलॉजिकल। अब क्या होगा हमारे बॉडी में, बैग में डालो, साइलेंट में। इम्यूनोलॉजिकल क्या होता है, जैसे कभी बताए थे कि हमारे बॉडी में कुछ, हाँ, अभी तो तुम घर से आए हो, फिर घर से कॉल कैसे आ गया? मेरे भी घर से आ रहा था, अभी बंद करो उसको, आधे घंटे में बंद कर, क्लास खत्म होगा फिर बतिया लेना। अब क्या है, इम्यूनोलॉजिकल, क्या बताए थे कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाता है, ठीक है? जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस घुस गया बॉडी के अंदर, तो उसको क्या लगता है कि ये बाहर, तुम्हारे घर में कोई बाहर से आएगा तो तुम क्या करोगे, भगाओगे ही ना अभी, ठीक है? अभी कोई मैथ्स वाला जबरदस्ती हम भी पढ़ेंगे, तुम भगा दोगे क्या? नहीं भगाओगे, ठीक है? ऐसे घर में क्या होता है,
कि कोई भी आ गया ऐसे, ठीक है, या कोई कुत्ता वगैरह ही आ गया, तो वो क्या है, फॉरेन ही, मतलब हमारे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आकर के क्या कर सकता है, कुत्ता भी यहाँ पे आकर के पढ़ सकता है, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, उसको भगाओगे। ऐसे ही हमारे बॉडी में क्या होगा, कोई ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स घुसता है तो वो क्या करता है, हमारा बॉडी उसको खा लेता है, ठीक है, उसको पहले पकड़ के पीट देगा, मार देगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो हमारे बॉडी के सेल पे भी ही अटैक करने लगता है। सीधा बैठो, और इधर इधर क्या करता है, बॉडी में जो भी सेल है उसी पे अटैक करने लगता है। तो इस कंडीशन में कभी क्या होगा कि जो हमारा बॉडी का सेल है वो क्या करेगा, स्पर्म को ही पकड़ पकड़ के, ये ओवा को ही पकड़ के क्या कर जाता है, खा लेता है, उसको मार देता है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी को कॉज करता है। अब क्या हो सकता है दूसरा, कोई फिजियोलॉजिकल, कि उसके बॉडी का कोई फंक्शन ही, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई उसका, जैसे ओव्यूलेशन का हो गया या मेंस्ट्रुअल साइकिल का हो गया, इसी कोई फंक्शन में क्या है, खराबी है। तो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये क्या कॉज करेगा, इनफर्टिलिटी को कॉज करता है, ठीक है। और यहाँ पे एसटीआई भी हो सकता है। तो ये सब जो कारण है, क्या है, इनफर्टिलिटी का कारण है, ठीक है। फिजिकल मतलब कोई भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या है, खराबी है, ठीक है। अब दूसरा, कोजेनाइटल, जन्म से ही उसको कोई बीमारी है, डिजीज हो गया, मतलब कोई जैसे कि जन्म से नहीं है, जैसे एसटीआई वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या है, कोई डिजीज हो गया, किसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या कोई ड्रग्स ले रहा है, ये भी क्या करता है, इनफर्टिलिटी को कॉज करता है। इम्यूनोलॉजिकल मतलब हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम हो क्या करेगा, बॉडी के सेल्स को ही मारना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब क्या, फिजियोलॉजिकल की बॉडी का कोई जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी उसका फंक्शन है वही खराब है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का हो गया या ओव्यूलेशन का हो गया, ये सब इसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल। या क्या है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है। अब क्या है, जैसे क्या बताए थे कि किसी भी लेडी को बेटी होती है, मतलब कोई भी कपल हो गया, उसको क्या होती है, बेटी, तो किसको ब्लेम किया जाता है, फीमेल को ब्लेम किया जाता है, ठीक है। जैसे मेरे गांव में बहुत 2-3 ऐसे हैं कि जिनको बेटी हो रही थी, ठीक है, तो वो फिर वो दूसरा शादी भी किए, कि वो दूसरी वाली जो बीवी होगी उनसे क्या होगा, उनको बेटा होगा, और सही में हो भी गया। तो पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन हम तो चाह रहे थे कि उनको फिर से बेटी ही हो, ठीक है। ताकि क्या, उनके अंदर मिथी है ना, ये तो बिल्कुल, जैसे उनको भी क्या है, अभी तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो, पहले तुम लोगों को भी ये नहीं ना लग रहा था कि क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, लेडीज रिस्पॉन्सिबल होती है बेटी होने के लिए। तो मेघा तो हम बोले, और जैसे क्या बता रहे थे, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है, मेल से जो क्रोमोसोम जाता है वो डिसाइड करता है कि बेटा होगा या बेटी, ठीक है। तो हम पूछे कि अब से किसको मारना चाहिए, तो मेघा कह रही है कि किसको, जो भी वो बच्चे का बाप है उसको मारना चाहिए। तो जैसे ही इसमें इनफर्टिलिटी का भी कारण, किसको कभी भी नहीं बोलने देखे होंगे कि किसी मेल को बोल रहे हैं कि बांझ है, ठीक है, किसको बोला जाता है, फीमेल को बोला जाता है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मेल्स में भी बहुत ज्यादा, जैसे कि जो स्मोकिंग हो गया या कोई अल्कोहल का कंजप्शन हो गया, ये सब ज्यादा, ड्रग्स हो गया, ये सब कौन लेता है ज्यादा, मेल ही लेता है, ठीक है। तो उन लोगों में भी ये सब होता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो हमारा सोसाइटी है, ये क्या है, इन इंडिया फीमेल्स आर ऑफ्टन अनफेयरली ब्लेम फॉर बीइंग चाइल्डलेस, ठीक है। अगर किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो भी हो उसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। बट मोर ऑफ्टन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर, ठीक है। अब क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है किसी में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, और ये फीमेल में भी हो सकता है। अब वो हो गया, अगर मान लो, ठीक है, मेल में खराबी है या फीमेल में खराबी है, ठीक है, कि कोई जो कपल है उसको क्या हो सकता है कि नेचुरली उनको क्या होगा, कभी वो माँ बाप नहीं बन सकते। तो उस कंडीशन में क्या है, आर्ट, आर्ट क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब क्या है, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करके जो इनफर्टाइल कपल है वो क्या है, माँ बाप बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। आर्ट क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये जो नए नए टेक्नोलॉजी है, जैसे जो फर्टिलाइजेशन हो गया, कहाँ होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर, वो कहाँ कराया जाएगा,
लैब में होगा, ठीक है। और फिर वो जो वहां पे लैब में सेल डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, ऐसे डिवाइड करेगा, फिर उसको क्या किया जाता है, फीमेल के बॉडी में डाला जाता है, ठीक है। जैसे सेरोग्रेट मदर के बारे में सुने हो, सेरोग्रेसी के बारे में, कि एक में क्या होता है, कोई जो कपल है, जैसे अभी बहुत एक्टर लोग कर रहे हैं, तो उनको एक फीमेल, वो क्या होगा, एक वो जो भी कपल है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट उन्हीं का होगा, ठीक है, स्पर्म हो गया या ओवा होगा, दोनों कपल का ही होगा, लेकिन उसको क्या किया जाता है, लैब में फर्टिलाइज करवा के धारे की माँ को लाया जाता है, ठीक है। एक मूवी भी आया था कृति सेनन का, इसी पे बनाया गया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दूसरे मम्मी के अंदर उसको 9 महीने पाला जाता है, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, सेरोग्रेट मदर, ठीक है। जो नॉर्मली बोलने तुमको समझाने के लिए, जो भारे की माँ होती है, कि 9 महीने क्या करेगी, उसको पालेगी, फिर जैसे ही जन्म होगा उसका, फिर नेचुरली उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है वो चलता रहता है, ठीक है। मूवी का नाम शायद से मिम्मी ऐसे कुछ करके है, ठीक है। तो फिर क्या है, तो पूरा उसी पे बनाया गया है। तो इसमें भी क्या है, आर्ट में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में एक तो हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो वर्ड कहीं पे है, इसका मतलब क्या हो गया, लेबोरेटरी में होगा। अब यहाँ पे क्या है, इन वाइवो, मतलब जो भी प्रोसेस है वो कहाँ चलेगा, फीमेल बॉडी के अंदर चलेगा, इसको क्या बोलेंगे, इन वाइवो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, आउटसाइड द बॉडी, जो भी कंडीशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का हो गया, जो भी प्रोसेस हो गया, सेल डिवीजन का होगा, ये कहाँ चलेगा, बॉडी के बाहर, मतलब कहाँ होगा, लेबोरेटरी में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन वाइवो का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो वाइवो और विट्रो में क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये क्या होगा, स्टिमुलेटेड लैब कंडीशन, लैब में ऐसा कंडीशन क्रिएट किया जाता है जहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कैसे भूल गए, ये मत बोलना फोन चला रही है, मूवी का नाम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों को बताने के लिए, जा करके देखना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम्म। तुमको कैसे नहीं दिक्कत होता ये बताओ, तुम तो 4-5 क्लास भी नहीं करते, ऐसा कौन सा ब्रेन दिए तुम्हारे अंदर भगवान। अरे नेटवर्क स्लो, कल बता देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये समझ में आ गया, जो भी आर्ट हो गया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें जैसे इधर दिख रहा होगा, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी का बहुत सारा कारण हो सकता है, कि हो सकता है मेल में स्पर्म काउंट कम है, फीमेल में एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, मान लो फीमेल में एग प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मेल में क्या है, स्पर्म काउंट कम है, तो उसमें अलग मेथड अपनाया जाएगा। मान लो जो मेल है वो क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, लेकिन फीमेल में एग ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में अलग मेथड होगा, ठीक है। हो सकता है कि कोई फीमेल है, उसमें एग हेल्दी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन 9 महीने वो बच्चे को अपने अंदर पाल नहीं सकती है, इस कंडीशन में क्या है, जो भी सेरोग्रेसी के बारे में बताएं ये काम करता है, ठीक है। तो इसको क्या है, दो कैटेगरी में, सबसे पहले एक ऐसा कंडीशन जहां की फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, लेबोरेटरी में होगा, और दूसरा क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मान लो क्या हुआ, उनका एग लिया जाएगा, मेल का, सॉरी, मेल का स्पर्म लिया जाएगा, फीमेल का क्या हुआ, ओवा हो गया, उनको फर्टिलाइज करके क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। वो जो जाइगोट होगा उसको क्या होता है, लेबोरेटरी में रख दिया जाता है। अगर वो फीमेल चाहेगी कि इसी बच्चे को क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, फिर से उसको, अब ये उसको ये बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या होगा, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो उसको क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, फिर क्या होगा, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाला जाएगा, ठीक है, 2 महीने, 2 साल बाद भी, ठीक है। तो कुछ ऐसा कंडीशन भी काम करता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया है, हो सकता है मोबाइल के फील्ड में हो, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी ये वाला, जैसे अभी होता है ना, कुछ भी एडिटिंग हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि जो तुम रील्स देख रहे हो रियल है या रील है, ठीक है।
तो ये कुछ पता भी नहीं चलता रहता है। ऐसे ही यहाँ है, यहाँ पे भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो इसके बारे में ही पढ़ेंगे। इन वाइवो में क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जितने भी कैटेगरी होते हैं उसमें से 2 को कहाँ रखा गया है, इन विट्रो में, और क्या है 3 को किस में पढ़ना है, इन वाइवो में, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है ZIFTIUT, ये क्या होता है अभी समझेंगे। ये किस में होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, लेबोरेटरी के अंदर, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर। और ये जो तीनों है इसमें क्या होता है, इस तीनों कैटेगरी में क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होगा फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस सब का फुल फॉर्म लिखेंगे। अभी जो कल 6 क्वेश्चन करवाए थे ना, बताए थे 8 क्वेश्चन है, एक नहीं आया था, एक डिस्कशन भी किए थे हनी बी वाला, ठीक है। उसमें से जो एक लास्ट का क्वेश्चन था वो इसी टॉपिक से था, ठीक है। तो ये टॉपिक हुआ नहीं था, इस वजह से नहीं लाए थे। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्या करेंगे, भेज देंगे टेलीग्राम पे। अब ये क्या हो जाएगा, जाइगोट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, नाम से कुछ पता चल रहा है। यहाँ पे जो ट्रांसफर किया जाएगा, किसको किया जाएगा, जाइगोट को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, स्पर्म को लिया जाएगा, ओवा को लिया जाएगा, लेबोरेटरी में उसको फर्टिलाइज किया जाएगा, ऐसा कंडीशन क्रिएट किया जाएगा जो कि सेल डिवाइड भी करेगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, ओवा को लेंगे और जो भी स्पर्म हो गया उसको लेंगे, इसको क्या करवाएंगे, लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करवाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा इसमें जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा इसमें, जाइगोट। और इस जाइगोट को क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के बाहर या अंदर, बाहर होगा तभी तो जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे। दूसरा क्या है, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, ये क्या होता है, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। दूसरा कंडीशन क्या होता है, जो जाइगोट हो गया, ठीक है, उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, यूटरस में ट्रांसफर किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, दोनों में कंडीशन अलग अलग होगा, ठीक है। तो क्या बताए थे, जो जाइगोट होता है, ये मान लो तुम्हारा यूनिसेलुलर जाइगोट है, अब ये क्या करता है, डिवाइड करता है कि नहीं करता है, ऐसा कुछ बताए थे। फिर ये क्या करेगा, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या करता है, अभी पढ़ेंगे भी, ये सेल के नंबर पे डिपेंड करता है। अगर 8 सेल का नंबर क्या है, 8 है, तब उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, उसको ट्रांसफर किया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन 8 से ज्यादा है, 8 से 16 के बीच में है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, यूटरस में ट्रांसफर किया जाता है। अभी पढ़ेंगे भी, इसको समझा रहे हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो ये क्या हो गया, एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है। जो क्या हो गया, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, उस कंडीशन में क्या ट्रांसफर किया जाता है, या तो गैमीट को ट्रांसफर किया जाएगा या तो स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ऊपर का दोनों समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, गैमीट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिला इसमें क्या ट्रांसफर किया जाएगा, गैमीट को ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, सोच सकते हो क्यों गैमीट को ट्रांसफर किया जाएगा,
ये क्या होता है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हम्म तो ई किस कंडीशन में होगा? हो सकता है कि कोई फीमेल है, उसमें क्या है, हो रहा है, एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, या हो भी रहा है तो डीजेनरेट हो जा रहा है, हो भी रहा है तो हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, फीमेल के अंदर क्या किया जाता है? जैसे एक मूवी के बारे में सुने होंगे, विकी डोनर, ठीक है, तो वो क्या करता है, हम भी नहीं देखे, बस नाम सुने, तो वो क्या करता है, शायद अपना स्पर्म डोनेट करता है उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हो सकता है कि कोई फीमेल है, वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई हेल्दी फीमेल है जो कि क्या करेगी, अपना एग जो ओवा हो गया उसको क्या करेगी, डोनेट करेगी, तो फिर उसके अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर कोई फीमेल है जिसके अंदर क्या है, ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, GIFT का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ICSI, ये क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, स्पर्म इंजेक्शन। तो ये क्या होता है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी स्पर्म गया, ठीक है, ओवा के पास जाकर के नेचुरली उसको क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओवा हो गया, उसके अंदर क्या किया जाता है, स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे इंट्रा क्यों होता है, इंटर क्यों नहीं होता। इंटर का मतलब दो चीजों के बीच में, जैसे इंटरनेशनल मैच का एग्जांपल देके भी बताए थे। इंट्रा का मतलब किसी एक चीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ अब दूसरा क्या है, यहाँ पे AI या IUI, ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो कोई मेल है, ठीक है, तो वो इनकेपेबल है कि क्या कर सकता है, इंसेमिनेट नहीं कर सकता। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो सीमेन हो गया उसको कहाँ ट्रांसफर करना, फीमेल बॉडी के अंदर। तो किसी कंडीशन में हो सकता है कि क्या है, वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट मतलब सीमेन को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, इसमें स्पर्म को नहीं, पूरा एज इट इज किसको ट्रांसफर किया जाता है, सीमेन को, फीमेल बॉडी के अंदर। तो यह हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, जिसमें सीमेन को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, यूट्रस के अंदर। दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, मतलब जो इंसेमिनेशन हो गया वो कैसे किया जाता है, आर्टिफिशियली किया जाएगा, ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया, कुछ नाम हो गया, आज खैर बहुत सारा नाम हो गया, तो इसको क्या करना है, लिख लेना है एक बार। अब दूसरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF के बारे में सुने हो, बहुत बार हम भी बोले, यहाँ जो टीवी पे देखे होंगे कभी, इंदिरा IVF, ठीक है। तो वो क्या है, इसी सब टेक्नोलॉजी पे क्या करता है, काम करता है, जो कपल इनफर्टाइल है, ठीक है, जो फीमेल क्या है, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उनका क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसको समझेंगे, खैर यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या हो गया, ये ZIFT क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। IUT क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इस सबको अभी पढ़ना भी है कि किस कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में दोनों को यूज किया जाता है। इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एक जेड है, दूसरा क्या है, जी है।
तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस पे क्या होना, 1 सेकंड के लिए पॉज होना है, ठीक है, कि Z4 जाइगोट और G4 क्या होता है, गैमीट होता है, ठीक है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो GIFT क्या होता है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसमें गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, नेचुरली होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो स्पर्म हो गया उसको क्या किया जाएगा, ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, या दूसरा इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, लिख लिख करके पूरा समझ लेना है। कितना टाइम हो गया? मतलब दीदी नहीं बनी, मेरे लिए आई थी क्या? कल इन लोगों को बोले कि तुम लोग में से कोई पानी नहीं ले आता, सिर्फ पानी लेके आई है, ठीक है। तो ये क्या था आज हमारा इतना, इसको क्या करना है, एक बारी सबको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है, और अब से क्या करना है, जो भी पढ़ाई हो रहा है उसको याद करके लाना। तुम लोग याद तो करते नहीं हो, 4 जो चैप्टर हो गया उसमें तो हमको पता चल गया कि याद तो तुम लोग नहीं करते हो, ठीक है। देखो उसको, सीखो कुछ उससे। बायो का क्लास चलता रहता फिर भी उसको डेडिकेशन इतना मैथ्स बनाती रहती है, ठीक है। ये बायो में इतना दम ही नहीं कि तुमको अट्रैक्ट कर सके। तो होमवर्क दे दे। ए अभी बात नहीं करना, हम ही है क्लास में भी। कौन बोल दिया तुम लोगों को 11 बजे से क्लास है? मैसेज नहीं गया मतलब कल जो था वही टाइमिंग है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे होमवर्क क्या दे दे, याद करके लाना है। तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे कि अभी VIP लोग नहीं आए हैं इस वजह से। हाँ, 10:30। हाँ, नोट्स हो गया, उसके बाद क्या करना है, याद करने के लिए तो दे ही दिए, उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर का रिवीजन चल रहा है इसमें, अब कल 6 तक मिला था। हाँ, आज 7 और 8 करने में, हमको पता है कोई नहीं कर रहा होगा। हम्म, यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना, अभी जितना पढ़ा रहे समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारा जो रिप्रोडक्शन है, जो यूनिट वो खत्म होने को है, तो कल क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल से लेट नहीं आना है।